प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज फिर मेरा आप लोगों को प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को आशीष करे। आज परमेश्वर ने फिर मुझ पर अनुग्रह किया कि मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन लेकर के आऊं, ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा आप लोग आशीष पा सके। आज का जो विषय है वो है, परमेश्वर ने हमें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है, बुरा समाचार सुनाने के लिए नहीं। मैं फिर से दोहराता हूं, परमेश्वर ने हमें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है, बुरा सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं। हम परमेश्वर का वचन देखेंगे, मरकुस 16 अध्याय और उसका 15 वचन। उसमें लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने चेलों से कहा, अपने लोगों से कहा, तुम सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। परमेश्वर ने चेलों को चुना परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए, बुरा समाचार सुनाने के लिए नहीं। इन दिनों में बहुत सारे लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं? आप लोग क्या बांट रहे हैं एक दूसरे से? मैं फिर आप लोगों को बोलना चाहता हूं, आप लोग इन दिनों में फोन पर, फेसबुक पर अलग अलग तरीके से आप लोगों के साथ मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं। आप लोग क्या बांट रहे हैं लोगों के साथ? मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर ने आपको सुसमाचार सुनाने के लिए चुना है, बुरा सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं। बहुत सारे लोग इन दिनों में बात कर रहे हैं, वहां पर इतना लोग मर गए, अमेरिका में इतना लोग मर गए, अलग अलग जगह पर, महाराष्ट्र में इतना लोग मर गए, दिल्ली में इतना लोग मर गए, इतना लोगों को कोरोना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बुरा सुसमाचार सुबह से लेकर शाम तक बैड न्यूज लोगों के साथ में प्रीच करते हैं, लोगों को बताते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मैं आपको बोलना चाहते हैं, परमेश्वर ने आपको सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। ऐसी बुरी परिस्थिति में आपको बुरा समाचार नहीं सुनाना है दूसरों को, आपको अपने लोगों को बताना है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मेरी चाची, मेरी ताई, मेरे भाई, मेरे बहन, प्रभु यीशु मसीह आपको प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए संसार में आया। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। ओ प्रभु यीशु मसीह आप पर आपसे प्रेम करता है। कोई भी बीमारी आपके पास नहीं आएगी, कोई भी कोरोना आपके पास में नहीं आएगा। गुड न्यूज लोगों को सुनाना है, सुसमाचार लोगों को सुनाना है, बैड न्यूज नहीं सुनाना है। मैं परमेश्वर का एक वचन और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 43 पद। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 43 पद। उसमें ऐसे लिखा हुआ है, दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा और वह फिलिपुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह हमारे लिए एक नमूना बना। यीशु मसीह ने बोला अपने चेलों को जाकर के सारी जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यीशु मसीह खुद अपने जीवन में, जब इस पृथ्वी के ऊपर में यीशु मसीह एक मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी के ऊपर में जी रहे थे, प्रभु यीशु मसीह खुद लोगों के साथ मिलते थे, लोगों से बातचीत करते थे, उनको परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते थे। प्रभु यीशु मसीह फिलिपुस से मिला, लिखा हुआ है, वह फिलिपुस से मिला और कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिपुस अंद्रियास और पतरस के नगर बेतसैदा का निवासी था। फिलिपुस नतनेल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया है। वह यीशु का पुत्र यीशु नासरी है। ये फिलिपुस जिस उद्धारकर्ता का बाट जो रहे थे, जिसके चर्चा भविष्यवक्ताओं की पुस्तक के अंदर में लिखा हुआ है, एक कुआरी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। तो ये फिलिपुस को जब यीशु मसीह मिला और यीशु मसीह ने
अपने पीछे आने के लिए इस फिलिपुस से बोला। अब ये फिलिपुस प्रभु यीशु मसीह को जान गया। अब ये फिलिपुस को पता चल गया, वही बोल रहा है जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा हुआ है। वो पहचान गया कि ये वही है, ये वही उद्धार करता है जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं की पुस्तक के अंदर में लिखा हुआ है। और इसने ये सुसमाचार अपने तक सीमित नहीं रखा। इसने क्या करा, जब इसको ये उद्धारकर्ता मिल गया, फिलिपुस ने जाकर के नतनेल के पास गया और उससे कहा, जिसकी हम बाट जो रहे हैं ना, जिसके बारे में भविष्यवक्ताओं की पुस्तक के अंदर में लिखा हुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह मुझे मिल गया है। फिलिपुस इस सुसमाचार को लेकर के चुप घर के अंदर में नहीं बैठा। मेरे भाई, मेरे बहन, पिछले दिनों में आप बीमारी में थे, आप समस्या में थे, यीशु मसीह आपके जीवन में आया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको आपकी बीमारी से आजाद किया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको आपकी समस्या से आजाद किया। लेकिन मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आपके आसपास बहुत सारे लोग इन दिनों में प्रॉब्लम में हैं, समस्याओं में हैं। उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है, उन्हें भी छुटकारे की जरूरत है। लेकिन कौन बताएगा कि एक परमेश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है, वो चंगाई देता है, वो उद्धार देता है, वो शांति देता है, वो आनंद देता है, वो भरपूरी देता है। आपको मिला ना, फिलिपुस को यीशु मसीह मिला, उद्धारकर्ता मिला फिलिपुस को। लेकिन फिलिपुस चुप नहीं बैठा। वो आशीष को लेकर के अपने जीवन में अपने घर के अंदर बैठा नहीं रहा। वो जाकर के नतनेल से मिला और वो गुड न्यूज कि मुझे उद्धारकर्ता मिल गया है, वो गुड न्यूज जाकर के नतनेल के साथ में शेयर किया। और नतनेल ने भी उस यीशु मसीह पर विश्वास किया। हमारे जीवन के अंदर में, हमारे आसपास में बहुत सारा लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने आजाद किया है। लेकिन बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह का गुड न्यूज लोगों तक पहुंचाते नहीं। आपको यीशु मसीह ने इसलिए छुटकारा दिया। मैंने अपनी बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, शुरुआती पेज पे लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इसलिए बुलाया है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आशीष होने के लिए बुलाया है, ताकि मैं दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन जाऊं। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आशीषित होने के लिए बुलाया है, ताकि मैं दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन जाऊं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, पिछले दिनों में प्रभु ने आपको चंगाई दिया, आपको छुटकारा दिया, आपको आजादी दिया। आप दुष्ट आत्माओं के बंधनों में थे, बीमारी में थे, प्रभु ने आपको छुड़ाया। लेकिन अभी भी आपका रिश्तेदारी में, शायद आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, शायद आपका चाचा, आपकी चाची, आपका ताऊ, आपके दूर का रिश्तेदार, बहुत सारा लोग समस्याओं में हो सकते हैं। उन्हें भी छुटकारे की जरूरत है, उन्हें भी चंगाई की जरूरत है। फिलिपुस ने जाके नतनेल को बताया। इन दिनों में आपका जिम्मेदारी बनता है, ये सुसमाचार, कोरोना के बारे में बात ना करें, सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया है। सुसमाचार, आप फोन पर एक व्यक्ति को यीशु मसीह का सुसमाचार सुना सकते हैं। निर्णय आपको लेना है, आप सुसमाचार सुनाएंगे या बुरा सुसमाचार सुनाएंगे। मैं एक वचन और आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। हम प्रेरितों के काम 9 अध्याय और उसका 10 वचन में ऐसे लिखा हुआ है, दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हां प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में साउल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। हनन्याह नामक एक चेला दमिश्क के अंदर में रहता था। प्रभु यीशु मसीह उसका दर्शन में आए और प्रभु यीशु मसीह ने उस हनन्याह से बात करना शुरू किया। वो हनन्याह से बात कर रहे हैं, मेरे बेटे हनन्याह, उस गली में चला जा, उठकर उस गली में चला जा जो सीधी कहलाती है, यहूदा के घर में साउल नामक एक तरसुसवासी
को पूछ ले वहां जाकर के, देख वो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है। मेरे बेटे, एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, उसको तेरी जरूरत है, उसको सुसमाचार की जरूरत है। मैंने इस पृथ्वी के ऊपर में, हे हनन्या, मैंने इस पृथ्वी के ऊपर में तुझे इसलिए चुना ताकि तू दूसरों को जाकर के परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुना सके, तू जाकर के लोगों को बता सके एक उद्धार करता है, एक चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। देख, साउल प्रार्थना कर रहा है, एक तरसुसवासी साउल प्रार्थना कर रहा है, उसको तेरी जरूरत है, उसको सुसमाचार की जरूरत है, उसको प्रार्थना की जरूरत है, उसके पास चला जा। देखिए हनन्या क्या बोलता है, और उसने, प्रभु यीशु मसीह हनन्या से बात कर रहे हैं, और उसने हनन्या नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्या ने उत्तर दिया, देखो हनन्या क्या उत्तर दे रहा है, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, और यहां भी वह इस प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरे नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। यीशु मसीह हनन्या को बोल रहे जाकर के उसके लिए प्रार्थना कर, लेकिन ये हनन्या यहां पर बातें बनाने लगा, बोल रहा है प्रभु आप जानते नहीं है क्या? परमेश्वर जानता नहीं था क्या? हनन्या को याद दिलाने की जरूरत थी? हम भी बहुत सारे लोग बहानेबाज होते हैं। मैं उसके पास जाऊंगा सुसमाचार सुनाने के लिए तो वो सुनेगा नहीं, वो मानेगा नहीं, वो मुझे ऐसा बोलेगा, वो मुझे ऐसा बोलेगा, वो ग्रहण नहीं करेगा। बहाने बना करके हम अपने घर के अंदर में बैठे रहते हैं। परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने के लिए बोला। यह हनन्या प्रभु को याद दिला रहा है, जबकि प्रभु को मालूम है यह साउल कैसा व्यक्ति है। यह अंधा भी इसलिए हुआ क्योंकि इसने परमेश्वर के लोगों को सताया, लेकिन अभी वो पश्चाताप कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। देखिए आगे क्या लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे हनन्या चुप रहे, बहाने मत बना। परंतु प्रभु ने उससे कहा, क्या कहा? परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, तू चला जा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, बहाने ना बनाए, अपने आप को छुपाए ना, अपनी चंगाई को, अपने छुटकारे को जो प्रभु ने अनुग्रह आपके ऊपर में पिछले दिनों में किया, उसको छुपाए ना, लोगों के साथ शेयर करें, लोगों को बताएं, लोगों के साथ बांटे। प्रभु ने से कहा तू चला जा। हे हनन्या, बहाने मत बना, तू चला जा। मैं आपको बोलना चाहते हैं, अगर परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, अगर आपको लगता है आपने अभी तक किसी को सुसमाचार नहीं सुनाया है, अभी अपना फोन उठाएं और परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। आप जिसको चाहते हैं प्रभु आपको मदद करेगा। आप फोन मिलाएं और उस व्यक्ति को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं, गुड न्यूज उसको दें, बुरी बातें उसको ना बताएं। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, दो दो घंटे कोरोना के ऊपर बात करते रहते हैं, इधर वो हो गया, उधर वो हो गया, उधर वो हो गया, लेकिन परमेश्वर के बारे में कोई बात नहीं करता, परमेश्वर की महिमा के बारे में कोई बात नहीं करता, सुसमाचार के बारे में कोई बात नहीं करता। परमेश्वर ने आपको सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है, बुरा सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं। मैं बार बार आपको यह बात बोल रहा हूं, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह ने हनन्या से बोला तू चला जा। देखो चला जा, और आगे क्या परमेश्वर बोल रहा है, परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हनन्या, मैंने उसको चुन लिया है, अन्य जातियों के बीच में, राजाओं के बीच में वो मेरी महिमा के लिए जिएगा। बहुत सारे लोगों के ऊपर में परमेश्वर की नजर है, बहुत सारे लोग परमेश्वर की महिमा के लिए जिएंगे, लेकिन कब? जब आप उनको जाकर परमेश्वर के उद्धार के बारे में आप बताएंगे।
परमेश्वर की महिमा के बारे में आप बताएंगे। आप बताएंगे जाकर के, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, यीशु आपके पापों के लिए संसार में आया, यीशु मसीह आपको पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है, वो आपको प्रेम करता है। परमेश्वर नहीं चाहता आप बीमारी में रहें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। वो व्यक्ति जो इन दिनों में समस्या में है, वो चंगाई पाकर, छुटकारा पाकर, उद्धार पाकर दूसरे लोगों के लिए आने वाले दिनों में आशीष का कारण बन सकता है। देखिए वही हुआ। ये हनन्याह जब गया परमेश्वर की बात को मान करके, ये हनन्याह ने जाकर के उस साउल के ऊपर में उसकी आंखों पर हाथ रखा और वो साउल देखने लगा और उसने उठ करके बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया। और वही साउल जिसको हम पौलुस कहते हैं, अपने लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन गया, राजाओं के लिए एक आशीष का कारण बन गया, अन्य जातियों के लिए एक आशीष का कारण बन गया। आज बहुत सारी पत्रियां उस पौलुस की इस बाइबल के अंदर में लिखी हुई हैं, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसने लिखा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आप कोई साउल है जो इंतजार कर रहा है, आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे, आने वाले दिनों में वो छुटकारा पाकर के बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए एक छुटकारे का कारण बन सकता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज इस परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जाओ सारी जाति के लोगों को जाकर के सुसमाचार प्रचार करो। आप बुलाए गए हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए। हमेशा ये बात ध्यान रखें। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आज आप लोगों से बात किया। अपना फोन उठाइए, अपने लोगों के पास फोन कीजिए, अपने पड़ोसी के पास फोन कीजिए और परमेश्वर का सुसमाचार उनके साथ बांटिए। आप बुरा सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं है, आप सुसमाचार, गुड न्यूज़ सुनाने के लिए। प्रभु आज के वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।